राजेंद्र बाबू जहां खड़ा है, राजेंद्र बाबू को समझ गए, देश रत्न राजेंद्र बाबू राजभवन के सामने, वही डिलीवरी पॉइंट है। आज जितना खपत पहले पंजाब में था, बेंगलोर में था, पुणे में था, दिल्ली में था, उससे कई गुना ज़्यादा आज बिहार में सूखे नशे का व्यापार हो गया है। 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर आप प्यार से और आप पैसा दे दीजिए और आपको शराब वहाँ डिलीवरी नहीं हो जाए। एक अन्य मार्ग और अन्य जगह जो ड्यूटी पे लगा हुआ सिपाही है, वहीं से डिलीवरी लेकर के अपने घर जाएगा। बिना भ्रष्टाचार का यहाँ कोई योजना की आप कल्पना नहीं कर सकते, चाहे नल जल योजना हो, रोड हो, पुल पुलिया हो, कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। जिसको शराब नहीं मिलता है वो आपको सूखा नशा के शिकार हो गए। जितना बिहार में शराब का खपत था, उससे कई गुना ज्यादा बंदी के बाद अभी बिहार में शराब आता है। इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, शराबबंदी समीक्षा को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायकों के बयान सामने आ रहे हैं और इस बीच आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। उनका कहना है, बड़ा दावा करते नजर आ रहे हैं, डिलीवरी पॉइंट जो है शराब का वह तक बताते नजर आ रहे हैं, जिक्र करते नजर आ रहे हैं रिहायशी इलाकों का, जहां तमाम मंत्री रहते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। सदन में आज सर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो है गड़बड़ी को लेकर आज बीजेपी विधायक ने सर आवाज उठाई, कह रहे हैं कि आवास योजना में काफी गड़बड़ियां हैं। देखिए, ऐसा है कि भाई सच्चाई को आप कितना देर तक छुपा सकते हैं। हम तो पहले भी कहते आए हैं कि कोई भी राज्य का जो भी योजना चल रहा है, कोई योजना ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। बिना भ्रष्टाचार का यहाँ कोई योजना की आप कल्पना नहीं कर सकते, चाहे नल जल योजना हो, रोड हो, पुल पुलिया हो, कोई भी आप योजना की बात कीजिए, सभी जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। कहीं इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। शराबबंदी को लेकर समीक्षा होना चाहिए, सर समीक्षा की बात की जा रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि वर्ष 2016 में जब बिहार में नशाबंदी लागू की गई, उसके पहले जितना बिहार में शराब का खपत था, उससे कई गुना ज़्यादा बंदी के बाद अभी बिहार में शराब आता है। ये किसी से बात छुपा हुआ नहीं है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 94,000 किलोमीटर इस बिहार का क्षेत्रफल है। बगल का राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और एक देश नेपाल, ये बॉर्डर है इतना लंबा चौड़ा, जहाँ पर कहीं भी शराबबंदी नहीं है। तो आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते कि बिहार में शराब नहीं आएगा। और इसका प्रतिफल यह हुआ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। जिसको शराब नहीं मिलता है वो आपको सूखा नशा के शिकार हो गए। आज जितना खपत पहले पंजाब में था, बेंगलोर में था, पुणे में था, दिल्ली में था, उससे कई गुना ज़्यादा आज बिहार में सूखे नशे का व्यापार हो गया है। और इस राज्य के गलत नीति के कारण कोई व्यक्ति चाहा कि अगर हम शराबबंदी कर देंगे तो लोग हमको राजा राम मोहन राय की तरह याद करेगा। अगर हम बिहार में दहेज प्रथा लागू कर देंगे तो लोग हमको राजा राम मोहन राय के नाम से जाने जाएगा। लेकिन आप लोग एक भी व्यक्ति बताइए कि कोई भी बच्चियां की शादी बगैर दहेज का होता है क्या? और यहाँ पर दहेज प्रथा लागू है, कानून लागू है। उसी तरह से नशाबंदी की भी स्थिति है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर आप प्यार से और आप पैसा दे दीजिए और आपको शराब वहाँ डिलीवरी नहीं हो जाए। हमने पहले भी कहा है कि अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। और ये आप भी छोड़िए ना, जितने लोग भी एक अन्य मार्ग से लेके जितने भी लोग रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ पर राजेंद्र बाबू जहाँ खड़ा हैं, राजेंद्र बाबू को समझ गए, देश रत्न राजेंद्र बाबू राजभवन के सामने, वही डिलीवरी पॉइंट है। आप लोग कभी अपना कैमरा लगा कर देखिएगा, स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र और छात्राएं हैं, स्कूटर और मोटरसाइकिल से आएगी और वही
एक अन्य मार्ग और अन्य जगह जो ड्यूटी पे लगा हुआ सिपाही है वहीं से डिलीवरी लेकर के अपने घर जाएगा। इसलिए यह बात बहुत लंबा चौड़ा है और हम हर एक चीज़ खोल करके आप लोग प्याज की तरह परत परत हम बताना भी नहीं चाहते हैं। यही आप लोगों के लिए मेरा इशारा ही काफ़ी है। आप लोगों के द्वारा उठाए जा रहे लगातार सवालों पर क्या असर पड़ा? आए हुए हैं कहीं न कहीं घुसपैठ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर सर आज जो है बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। कौन? अमित शाह। देखिए, ऐसा है कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट चल रहा है उसमें बीजेपी भी सेम रूप से साझेदार है, तो स्वाभाविक है कि उनका काम कैसा हो रहा है। बगल में बंगाल है, बंगाल में उनकी रणनीति क्या होगा, इसके लिए कोई पार्टी कभी भी कोई भी मुखिया कहीं भी आ जा सकता है, इसके लिए कोई रोक थोड़े ही है। वो तो समीक्षा बहाना होता है। अब छोड़िए, इतना बोल दिए मामूली है। तो आपने साफ तौर पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को सुना, बड़ा दावा करते नजर आ रहे हैं। एक और शराबबंदी है बिहार में और ऐसे में चर्चा ये उठी है शराबबंदी कानून पर समीक्षा होनी चाहिए। और देखिए, तमाम विधायक तो बयान आ ही रहे थे और इसी बीच आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का बड़ा दावा है। हालांकि अब देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।